लेके जा। कहाँ लेके जा रही हो मुझे? अरे तू मेरे साथ चल, तुझे ऐसे जगह लेके जाती हूँ तूने पूरी कनाडा में नहीं देखी है। आई कभी और देख लेंगे ना। वैसे भी पूरी रात में सो नहीं पाई हूँ, इतने सारे मच्छर थे और ऊपर से आप। और ये बाल्टी कहाँ लेके जा रही हैं आप? अरे अगर ये नहीं लेके जाएगी तो पानी भरेगी कैसे? क्या कोई पब्लिक बात है क्या? हाँ, ये जगह पूरी पब्लिक के लिए है और ये बकेट लेके हम लाइन में खड़े रहेंगे। इस जगह जाने का यही सही वक्त है, नहीं तो पानी नहीं मिलेगा। तू आ, इधर खड़ी रहे। हाँ, इधर ये बाल्टी पकड़ और लाइन में खड़ी रहे। मैं घर जाके और बर्तन लेके आती हूँ। पानी भरने के लिए इतनी लंबी लाइन? अरे लाइन नहीं लगाएगी तो पानी कैसे भरेगी? अरे तू क्या जानती है लाइन में खड़े होके पानी भरने का मजा? मेरी तो फेवरेट बात है। हाँ, कहाँ खड़ा कर दिया मुझे? ये नखरे मत कर, चुपचाप खड़ी रहे, नंबर लगा। मैं ऊपर जाके बर्तन लेके आती हूँ और तू देखना मैं छुपके से कैसे बीच में से बाल्टी घुसाड़ देती हूँ और पानी भर के भाग जाऊंगी। देखते रहना, वही सिखाने के लिए तुझे लाया है, समझी ना? चल चल चल, रख, लाइन में खड़ी रहे, हम जाके आते, बर्तन लेके आते। चल। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। अरे मानसी, तुम यहाँ आओ। नमस्ते। नमस्ते। जरूर अंकिता ने बताया होगा, हमें मंदिर में मिली थी। नहीं, ताई ने मुझे कुछ नहीं बताया, मैं खुद ही आप सबसे मिलने आ गई। वो मैं और शशांक कल ही इस चौल में शिफ्ट हुए हैं, बच्चे भी हमारे साथ इसी चौल में रहेंगे। सुबह प्रशांत पानी भरने गया था तो वो आज ही से मिला, उसी ने मुझे बताया कि आप सब कनाडा से यहाँ शिफ्ट हो गए हैं, तो मुझसे रहा नहीं गया। मुझे लगा मैं आप सबसे मिल लेती हूँ, इसीलिए आ गई। लड्डू आई। आजा। जी। इंस्पेक्टर साहब, आप यहाँ? मेरे बेटे का कुछ पता चला? एक्चुअली कल रात को अनफॉर्चुनेटली हम सोहम को पकड़ नहीं सके। लेकिन हमें बार ओनर से पता चला है कि वो अक्सर उसकी बार में आके उधारी की दारू पीता था। और हमें यह भी पता चला है कि कल रात को वो गांव चला जाएगा। मानव, अगर वो सच्ची बिहार चला गया तो हम कैसे उसे ढूंढेंगे? मानव, पिछली बार भी वो है बिहार। मानव, मैं अपने बच्चे को फिर से खोना नहीं चाहती, कुछ कीजिए मानव, वरना मैं सोहम को इस बार फिर से खो दूंगी। मैं कैसे ढूंढ कर लाऊंगी उसे, बताइए ना आप। मुझे सोहम चाहिए। मानव, एक काम करते हैं, हमने पिछली बार जहाँ सोहम को देखा था वहीं चलते, वो वहीं आएगा, मुझे पता है। मैं अपने सोहम को खोना नहीं चाहती किसी भी हालत में। मानव नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, मैंने एक टीम ऑलरेडी इस काम में लगा दी है। वो दादर से विरार तक सर्च ऑपरेशन कर रही है और मैंने सारे रेलवे स्टेशन, पुलिस स्टेशन और बस डिपो में उसके फोटो भी दे दिए हैं। जैसे ही उसका कुछ पता चलेगा हम आपको बता देंगे। थैंक यू इंस्पेक्टर। थैंक यू। अर्चना, शांत हो जा, तू इतना टेंशन मत ले बेटा। इंस्पेक्टर उनका काम कर रहे हैं ना, तो हमको ढूंढ निकालेंगे। हाँ, शांत हो जा। 1-2 नहीं, 20 साल गुजर गए, जमाना बदल गया, लेकिन ये आदमी वैसा का वैसा है। दारू पीता है, बाल जाता है, उधारी करता है, गुंडा, नालायक। नमस्ते, मैं चलती हूँ। मैं पापा से प्रार्थना करूंगी आपका बेटा जहां भी हो आप सबको जल्दी मिल जाए। नमस्ते। अरे माफ कीजिएगा, आपको सजा लगी तो नहीं? सजा लगी तो नहीं आपको? आप माफ कीजिएगा, मुझे आपको लगी तो नहीं? I'm so sorry, मैं यहाँ से आ रहा था, मैंने ध्यान नहीं दिया। और नहीं, I'm sorry। अरे आपको तो खून आ रहा है। एक मिनट। कुश्ती, माय फोन। ये क्या कर रहे हो? देखिए, मिट्टी लगाने से खून बंद हो जाता है। कुश्ती। देखिए, माफ कीजिए,
मैं जा रहा था, मेरा ध्यान नहीं था। I'm so sorry। आई एम सॉरी, मैं वो पानी पूरी देख के ना भाग रही थी ना, तो इसलिए। अब मेरी छोटी बहन जैसी, मैंने कुछ भी जानबूझ के नहीं किया। I'm so sorry। मैं लेके देखते नहीं चल सकते हो क्या? देखिए माफ कीजिए, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, मैंने कुछ भी नहीं किया। ये दौड़ती हुई आ रही थी, इनका ध्यान कहीं और था। शट अप। आप मुझसे लड़ने की वजह इनको घर लेके जाइए, इनको चोट आई हुई है। सुन, मैं कल से देख रहा हूँ तुम्हें। पहले तुमने मेरी मॉम के साथ झगड़ा किया और अब मेरी सिस्टर को तुम्हारी वजह से चोट आई है। देखिए आप गलत समझ रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने कुछ भी जानबूझ के नहीं किया। शट अप। अच्छी तरह जानता हूँ मैं तुम जैसे लोगों को। ब्लडी चॉल पीपल। चुप। चॉल वालों को कुछ कहा ना तो वरना क्या करेगा? चलना। अरे उसको से लगाया तूने? दादा मत झगड़िए। जस्ट चेयर में। अबे छोड़ा तूने, गाली कैसे दी? गौरव, गौरव, थोड़ा एक दूसरे की जान लो क्या? गौरव, गौरव, छोड़ो, छोड़ो, छोड़ो। क्या हो क्या रहा है? क्यों झगड़ रहे हो? हाँ सुबह मेरी कुछ भी गलती नहीं है। ये इसने शुरू किया था, ये चौल वालों को गाली दे रहा था। और अब आप ही बताइए, चौल में रहने वाले लोग इंसान नहीं होते क्या? माना कि हमारे पास पैसे कम है, लेकिन इंसानियत इनसे दो गुना ज्यादा ही है। और छोटे कमरों में जरूर रहते हैं, लेकिन दिल हमारे बड़े हैं। तुम बड़े घर में रहने वाले लोग। आजोबा, इसकी वजह से पुष्टि को चोट लगी। नहीं आजोबा, मुझे माफ कीजिए, कुछ भी नहीं हुआ। ये दौड़ती हुई जा रही थी, लग गई। मेरी कुछ भी गलती नहीं है आजोबा। आजोबा, गलती मेरी थी। मैं पानी पूरी वाले को देख के भाग रही थी बिना देखे, और इन्होंने तो मेरी हेल्प की है। और गौरव दादा इनसे झगड़ने लग गए। इनकी कोई गलती नहीं थी। गौरव, जिस चौल को तुम भला बुरा कह रहे हो, उसी चौल में तेरे आजोबा बड़े हुए। मैं भी इसी चौल का हिस्सा हूं। और आज जो कुछ भी तुझे मिल रहा है ना, इसी चौल की मेहरबानी। अगर ये चौल नहीं होती तो मैं नहीं होता। इस चौल को गाली देने का मतलब है मुझे गाली देना। मैं समझ सकता हूं कि तुम कनाडा में पले बड़े हो, वहां की लाइफस्टाइल देखी तुम, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया में पले बड़े इस चौल में रहने वाले लोग बुरे हैं। बेटा, गौरव की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता हूं। नहीं सुबह, ठीक है। बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। बता रहे कि नरेंद्र सर, 1 सेकंड, मुझे मैं गिर जाऊंगी। अच्छा बेटा, बहुत खुश हूँ। मैं बताता हूँ क्यों खुश हूँ। पूछो क्यों खुश हूँ? क्यों खुश हैं आप? क्योंकि तुम्हारा वुमन ऑफ द ईयर का जो अवार्ड है ना, बिजनेस वुमन ऑफ द ईयर, अब वो आने वाला है। मतलब मैं समझी नहीं सर। मैं समझाता हूँ, सुनो। एक कनेडियन कंपनी है, वो यहाँ पर बिजनेस करना चाहती है, एक प्रोजेक्ट करना चाहती है, और शेखर है ना, वो उस कंपनी का लीगल एडवाइजर है। तो उसने सजेस्ट किया कि तुम क्यों नहीं पार्टनर बन जाती, एंड दैट्स अ वेरी गुड आइडिया। तुम्हारा इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट। एंड गेस व्हाट, तुम्हारी दूसरी पार्टनर कौन है? सर, कौन है? गेस। नहीं पता सर। अर्जुन सर की बेटी परी। बिंगो। परी? हाँ सर, परी यहाँ प्रोजेक्ट चालू करना हाँ ना, चाहती देखो है। कोई बहाना नहीं चलेगा, तुम्हें ये प्रोजेक्ट करना ही पड़ेगा, ओके? एंड इंडिपेंडेंटली तुम ही हो। लेकिन सर मैं कैसे? क्यों नहीं कर सकती? आना, देखो प्लीज प्लीज, तुम इसके लिए कोई बहाना मत बनाओ। मैंने ऑलरेडी हाँ बोल दिया शेखर, और तुम्हारी मीटिंग फिक्स कर दी, ऑफिशियल मीटिंग में परी, ओके? यू आर डूइंग इट, दैट्स इट, दैट्स फाइन। नरेंद्र सर, प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। क्या? नरेंद्र सर, मैं परी के साथ प्रोजेक्ट नहीं कर सकती। क्यों? वो कितनी एक्सपीरियंस्ड है, और वो इतने अच्छे से प्रोजेक्ट हैंडल करती है। उसने आज तक पता नहीं कितने सारे प्रोजेक्ट हैंडल भी किए होंगे। आई कांट डू इट। आई मीन, मुझे बहुत डर लगता है। मैं, अगर आप मेरा साथ देंगे तो मैं कर लूंगी, प्रॉमिस। लेकिन आप मेरे साथ चलिए। स्कूल की बच्ची हो, पापा तुम्हें स्कूल लेके जा रहे हैं क्या? आना, यू आर डूइंग दिस एंड ऑल बाय योरसेल्फ। तुम अकेले कर रही हो। सुन, मैं तुम्हारे साथ तो हूं ही ना, मॉरली आई विल सपोर्ट यू, लेकिन बाकी सब कुछ तुम्हें खुद करना है। तुम्हें खुद करना है। आना, देखो प्लीज जिद मत करो। नरेंद्र सर, प्लीज। मैंने कहा ना तुम्हें, तुम जिद मत करो। और अच्छा, वो क्लाइंट मीटिंग जो हमने करी थी, उससे पहले तुम कितना डर रही थी, याद है तुम्हें? लेकिन कितनी अच्छी हुई मीटिंग, वो कितना इंप्रेस हो गए थे क्लाइंट्स। आप थे ना वहाँ। देखो आना, दिस इज योर शो, यू आर हैंडलिंग। और एक मिनट इधर बैठो। नरेंद्र सर, प्लीज मेरी, आप मुझे सब। इधर बैठो और तुम नरेंद्र मीटिंग सर, क्या कर रहे हैं? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।